चलो ध्यान दो, टेंस तो सब लोग खत्म कर चुके हो, हाँ टेंस फिनिश हो चुका है। अब हम लोग प्रैक्टिस की बात करते हैं। तो हम लोग टेंस में बहुत सारा ऐसा टॉपिक पढ़े हैं जो कुछ वर्ड रूल पे आधारित था, है ना, और कुछ एक्सेप्शन पे भी आधारित है, अपवाद पे आधारित है। तो फिलहाल हम लोग के पास ये 7 क्वेश्चन है और ये करीब करीब टेंस से रिलेटेड है। 7 क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? टेंस से। और मतलब देखो, एक चीज होता है कि अगर हम लोग ट्रांसलेशन करें तो सिंपल प्रेजेंट में क्या आता है? ता है, ती है ना। प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या आता है? रहा है, रही है। लेकिन क्या इंग्लिश में दिखेगा क्या? इधर ता है, ती है, रहा है, ये दिखेगा? तो आप लोग को यहाँ कंसेप्ट वाइज प्रैक्टिस करना है। जैसे अभी मान लो ये पहला क्वेश्चन है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? महात्मा गांधी डैश इन 1948। महात्मा गांधी जी की बात हो रही है और 1948 में उनका देहांत हुआ। तो अब सवाल है कि हम लोग के पास 3 ऑप्शन है, हैव डाइड, हैड डाइड और डाइड। तीनों में कौन सा ऑप्शन सही है? सुनने में तीनों सही लगता है, सुनने में तीनों सही लगता है भाई, हैव डाइड, हैड डाइड और डाइड। लेकिन ध्यान क्या देना है, अंग्रेजी में कुछ कुछ चीज जो है जो बहुत ही स्टूडेंट को कंफ्यूज करता है। जैसे अभी हम एक शब्द देख रहे हैं 1948, क्या 1948? तो हम लोग 1948 की बात करते हैं, ये प्रेजेंट है कि पास्ट है? प्रेजेंट है कि पास्ट है बताओ। और आप लोग को पढ़ाए हैं हम कि पास्ट का वर्ब एक ही होता है, क्या? V2। अब बोलो सर हैड प्लस V3 भी तो पास्ट का वर्ब होता है? नहीं, वो परफेक्ट का वर्ब होता है। हैव, हैज, हैड, तीनों को किसका हम लोग श्रेणी में रखे हैं? परफेक्शन का। हैव, हैज, हैड अपने बगल में क्या लेता है? V3, और V3 को किसका वर्ब बोलते हैं? परफेक्शन का। तो अभी हम लोग फिलहाल इस सेंटेंस को देख रहे हैं 1948। देखो बहुत सारे बच्चे लोग कंफ्यूजन में क्या होता है ना कि समझते नहीं और आंसर मार देते। जैसे मान लो क्वेश्चन है, आई हैव गॉन यस्टरडे, आई हैव गॉन। अब वो कितना सिंपल सा सेंटेंस है और हम लोग को लग रहा है वो ये सही है, आई हैव गॉन यस्टरडे। अच्छा एक सिंपल बात बताओ, क्लास खत्म होने के बाद आप लोग दूसरे के घर में जाते हो, किसके घर में जाते हो? और मान लो कि दूसरे के घर में आप चले जाओगे बिना कुछ परमिशन का, बोले नहीं हमको यहीं रहना 1-1.5 साल, तो या फिर आपको कूटेगा या पागल खाना भेजेगा, दो ही चीज होगा। तो अब हमको ये बताओ, इस पूरे सेंटेंस को देखो, आई हैव गॉन यस्टरडे, आई हैव गॉन। अभी यस्टरडे का मतलब प्रेजेंट होता है कि पास्ट होता है? तो ये घर किसका है? पास्ट का। घर किसका है? और भाई साहब रह कौन रहा है? परफेक्ट वाला। हैव प्लस गॉन क्या होता है? परफेक्ट। अब कुछ बच्चे लोग क्या करेंगे, अच्छा पास्ट देके बस हैव को क्या कर देगा? हैड। फिर भी ये गलत होगा, फिर भी ये, क्योंकि हैव हो या हैज हो या फिर हैड, ध्यान देना है, हैव हो या हैज हो या फिर, अगर उसके बगल में V3 है तो वो पास्ट का वर्ब नहीं है, किसका वर्ब है? परफेक्ट का। और हम लोग यस्टरडे से परफेक्शन का बोध नहीं करा रहे हैं, किसका बोध करा रहे हैं? पास्ट का। तो पास्ट का वर्ब एक ही होता है, क्या? V2। पास्ट का वर्ब क्या होता है? तो बस दिमाग में ही बैठा लेना है कि यहां पर आई हैड गॉन भी गलत है और आई हैव गॉन तो गलत ही था। अभी आपको करना क्या है? आई गो का V2 क्या ले लेना है? वेंट यस्टरडे। अब जाके सेंटेंस क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। मतलब पास्ट टाइम समझ रहे हो, यस्टरडे हो गया, लास्ट मंथ हो गया, लास्ट ईयर हो गया, 1 मंथ एगो हो गया। उसी तरह देखो ये 1940 प्रेजेंट है कि पास्ट है? तो पास्ट है तो बच्चा को लगेगा ठीक है भाई पास्ट है तो हैड डाइड लगा देते हैं। क्या हैड डाइड पास्ट का वर्ब है या परफेक्ट का? हैव, हैज, हैड के साथ V3 आता है तो उसको पास्ट बोलते हैं कि परफेक्ट बोलते हैं? तो क्या ये हैव डाइड पास्ट है? हैड डाइड पास्ट है? पास्ट मतलब V1 के V2। तो बताओ यहां सही सेंटेंस क्या होगा? महात्मा गांधी डाइड। क्या होगा? डाइड। डाइड नहीं बोलना, हाँ चलो, महात्मा गांधी डाइड इन 1948। कोई डाउट है किसी को? चलो अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
सी डैश बिफोर हर हस्बैंड कैम, सी डैश बिफोर हर हस्बैंड कैम। हालांकि ये क्वेश्चन ल्यूसेंट का है, ल्यूसेंट एक बुक है, कॉम्पिटिशन का बहुत अच्छा किताब है, तो उसमें ये जो ऑप्शन था उसमें डाइडे था। तो भाई कहा बेचारी पत्नी को मार दे हम लोग, ठीक है, मारने से अच्छा इसको कहीं भेज देते हैं, हिंसा ठीक नहीं है। हाँ, ऊपर वाला वाक्य में तो खैर जेन्युइन चीज है, गांधी जी का डेथ कब हुआ 1948 में, लेकिन यहाँ हम लोग क्या करें भाई, इसको मारने से अच्छा है कहीं भेज देते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है, सी डैश बिफोर हर हस्बैंड कैम। अब देखो यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग शब्द है ये बिफोर, क्या आप लोग पास्ट परफेक्ट में पढ़े होंगे, डॉक्टर के आने से पहले रोगी पढ़े थे, डॉक्टर के आने से पहले रोगी कौन मर चुका था, तो रोगी का मरने का काम आधा हो रहा है या पूरा, प्रेजेंट में कि पास्ट में, और पास्ट में ये काम परफेक्ट हो चुका है, पास्ट में क्या हो चुका है, तो रोगी मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड। अब पेशेंट में द क्यों लगाए, कॉमन नाउन है, पेशेंट में द क्यों लगाए, अब रोगी मर चुका था ये आधा अधूरा सेंटेंस है पूरा सेंटेंस है, बताओ रोगी मर चुका, टाइम वाइम तो नहीं है बगल में, इन 1948 या इन 1970 या 2004, तो यहाँ टाइम नहीं है, तो ये परफेक्ट में गलत है कि सही है, तो बताओ अगर हम बोलेंगे कि द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट हैड, डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर के आप लोग को ऑड टेंस पढ़ाए हैं जिसके अंत में ना है होता है ना, और ऑड टेंस दो टेंस में कौन कौन, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल। फिर से बताओ ऑड टेंस का मतलब क्या होता है, जिस वाक्य के अंत में ना है हो ना, अगर हम बोले आप लोग को खड़े हो जाओ तो क्या खड़े हो गए, ये हो गया कि होने वाला है, तो जो होने वाला है वो सिंपल प्रेजेंट में, सिंपल, और इस वाक्य के अंत में है था है, तो ध्यान देना है, ऐसे हम लोग जानते हैं कि प्रेजेंट का मतलब है होता है, पास्ट का मतलब था, और फ्यूचर मतलब गा। अब मान लो है था गा नहीं रहेगा तो टेंस का पार्ट नहीं है, ये भी टेंस का पार्ट है, कौन सा टेंस है, ऑड टेंस। आप लोग खड़े हो गए, आप लोग बैठ जाओ, आप लोग बाहर चले गए, आप लोग अंदर आ जाओ, ये सब ऑड टेंस है, कौन सा टेंस है, तो जो काम होने वाला है, जो काम होने वाला है तो फ्यूचर होता है, लेकिन हम लोग प्रेजेंट में क्यों रख रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर के लिए गागेगी का होना जरूरी है। अगर फ्यूचर टेंस पढ़ोगे तो गागेगी नहीं आएगा, गागेगी हटा दो तो सेंटेंस तो बड़ी खराब लगेगा सुनने में, सीता चाय बनाएगी, गी हटा दो, सीता चाय बनाई, पास्ट हो गया, समझ रहे हो, तो गागेगी का होना फ्यूचर में जरूरी है, तो फ्यूचर का ऑप्शन अब यहां पर नहीं है, क्योंकि फ्यूचर के लिए क्या चाहिए, गागे, तो फ्यूचर का एरिया में एक टेंस ऐसा है जो कभी कभी घुस जाता है, जैसे बताओ यूनिवर्सल ट्रुथ पढ़े थे, सूर्य पूरब में उगेगा कि उगता है, समझ रहे हो, पृथ्वी घूमेगी या घूमती है, चांद चमकता था या चमकता है, चमकेगा भी बोलेंगे तो चमकता है ही लिखना होगा, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ। तो फ्यूचर को कौन रिप्लेस करता है, प्रेजेंट, कौन रिप्लेस करता है, पढ़े थे ना, अगर तुम आगरा जाओगे तो तुम लाल किला, सॉरी लाल किला है यार आगरा में, अच्छा ताजमहल, अच्छा अगर तुम आगरा जाओगे तो तुम ताजमहल, दोनों गागेगी है, अगर तुम आगरा जाओगे तो तुम लाल किला, फिर गड़बड़ा जाए यार, अच्छा याद करो ना, मेरे जनरल बड़ी खराब है, तो अगर तुम आगरा जाओगे तो तुम ताजमहल, बोलो यार ताजमहल देखोगे, या दिल्ली चल जाते हैं, बार बार लाल किला कहा हो रहा है, जरूर वहां आत्मा भटक भटक रहा, दिल्ली जाते हैं, दिल्ली में लाल किला ना हो, हाँ, तो अगर तुम दिल्ली जाओगे तो तुम लाल किला देखोगे, दोनों गागेगी है, दोनों क्या है, अगर तुम दिल्ली जाओगे तो तुम लाल किला, भाई लाल किला कब देखोगे, जब दिल्ली जाना कंफर्म होगा तब ना, तो जो गागेगी कंफर्म होता है उसको सिंपल प्रेजेंट में लेते हैं हम लोग, तो क्या फ्यूचर वाला एरिया में प्रेजेंट नहीं घुसता, ये घुसता है, तो समझना है, एकदम रिलैक्स होकर समझो कि फ्यूचर का जो कंसेप्ट है वो हम लोग प्रेजेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर में क्या आना जरूरी है, गागेगी। तो बताओ अगर हम बोले आप लोग बाहर जाओ तो ये काम हो गया, और इसके अंत में गागेगी है, तो ये फ्यूचर नहीं है, फ्यूचर को कौन रिप्लेस करेगा, प्रेजेंट। तो अगर हम बोले तुम लोग बाहर जाओ तो क्या बोलेंगे, यू गो आउट, यू गो आउट, हम लोग बहुत सारा वाक्य इसी से रिलेटेड बोलते हैं, किसी को नहीं बोलते हैं गो टू हेल, भाड़ में जाओ, बोलते हैं ना हम,
तो क्या चला गया? अभी बेचारे जाने वाले हैं, अपॉइंटमेंट लेगा वहां पर, है ना। लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दिया, इतना शरीफ है। अभी टाइम लेगा, यानी काम हुआ है या होने वाला है? माइंड योर लैंग्वेज, जुबान संभाल के बात करो, समझ रहे हो? हाँ, माइंड योर ऑन बिजनेस, बड़ी होता है ना। हाँ, तो कहने का मतलब है ये सब क्या है? ओरा है। ओरा ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस। और ओरा में जो ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस है वो किस टेंस में आता है? सिंपल प्रेजेंट में। उसको हम लोग यहाँ किस टेंस में पढ़ रहे हैं? ऑड टेंस। किस टेंस में पढ़ रहे हैं? अच्छा, जो काम होने वाला वो प्रेजेंट हो गया, लेकिन जो काम हो गया वो, बताओ। आप लोग अंदर आ गए, आप लोग बाहर जाओ, अबे गए नहीं हो, हाँ जाने वाले हो, क्या हो जाएगा? प्रेजेंट। खड़े हो जाओ, होना नहीं क्या? और आप लोग बैठ गए, समझना रहा। तो ध्यान देना, अगर इंग्लिश में कोई सेंटेंस बिना है और था का है, उसको ऑड टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। डॉक्टर के आने से पहले, क्या बोले? डॉक्टर के आने से पहले। तो डॉक्टर के आने से पहले में अंत में है था है, और रोगी मर चुका था उसमें तो था है। तो रोगी मर चुका था ये पास्ट परफेक्ट है, लेकिन डॉक्टर का आना ये ऑड टेंस है, क्योंकि वाक्य पास्ट में है, तो कौन से पास्ट में जाएगा? सिंपल पास्ट। तो बस दिमाग में ही रखना है बिफोर। क्या? द पेशेंट हैड डाइड, क्या बोले? द पेशेंट हैड, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, क्या बोले? बिफोर द डॉक्टर कैम। बिफोर द डॉक्टर मतलब बिफोर के बगल में सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस, बिफोर के बगल में सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस, बिफोर के बगल में सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस। हर हस्बैंड सब्जेक्ट है ना हो, और कम क्या है? कम है या कैम है? V1 के V2, तो बिफोर के बाद सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस, तो बिफोर के पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस, याद रहेगा? बिफोर के पहले सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस, और बिफोर के बाद सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस। तो बिफोर के बाद सब्जेक्ट प्लस V2 नहीं मिला, के मिला? तो बिफोर के पहले जो चाहिए वो क्या है? बताओ। हैड गॉन, वेंट की हैड गॉन, क्योंकि बिफोर के पहले क्या चाहिए? हैड प्लस V3। तो यहां क्या हो जाएगा? सी। कोई डाउट है? मैंने अगर शॉर्ट में पूछे हम आप लोग से, तो इधर ऐसे बिफोर ऐसे लिख लीजिए। क्या लिख लिए? अगर बिफोर के पहले सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट है, सुनो फिर से, बिफोर के पहले सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस, तो बिफोर के बाद क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस। डाउट है? एकदम रिलैक्स वे में समझना है। अगर आज के बाद ऐसा क्वेश्चन आया तो कहीं स्थान खाली हो, बस यही दिमाग में रखना है, बिफोर के पहले सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, बिफोर के पहले सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस, और बिफोर के बाद सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस। तो क्या बिफोर के बाद जो चाहिए था वो नहीं मिला, क्या मिला? अगर हम बिफोर के पहले यहां वेंट लगा दे तो सेंटेंस सही कि गलत? हैज गॉन लगा दे तो भी, क्योंकि बिफोर के पहले क्या चाहिए? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत? अभी देखो, ही डैश अ लेटर येट, क्या पढ़ाए थे? येट का मतलब होता है अभी तक। क्या? अभी तक। ऐसे सब्जेक्ट बहुत सारे वर्ड है, रिसेंटली है, सो फार है, लेकिन हम 4 शब्द बताए थे। कितना बताए थे? 4। उसका ट्रिक्स बताए थे, जस्ट ले, जस्ट लेट जाओ। हाँ, तो जस्ट तुरंत, ले में एल से, देखो गधिया गाना गा रही है। हाँ चलो, तो बताओ, एल से लेटली, ले में एल से, ए से ऑलरेडी, ए से और वाई से येट। जस्ट ले, क्या बोले? हाँ नहीं बोलते ले, दे, वही वाला ले। हाँ, तो जस्ट ले, जस्ट ले में एल से, बताओ क्या? लेटली रे, लेट नहीं, लेट मैंने स्वर्गीय, मर जाएंगे। हाँ, लेट के लेटली, तो जस्ट के बाद ले में एल से, ए से ऑलरेडी और वाई से येट। और जस्ट ले का खासियत क्या था? बगल में प्रेजेंट परफेक्ट लेगा। क्या लेगा? बताओ तो, अभी तक वो नहीं आया कि नहीं आया है? क्या अच्छा लगा बोले में? अभी तक वो नहीं आया,
समझ में आ रहा ना? तो जस्ट और लेट, फिर से बताओ, जस्ट तुरंत, जस्ट ले में एल से, लेट के लेटली, ए से और वाई से, ये चारों शब्द का खासियत बताओ। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट। अभी हमको सोच के बताना कि ये जो येट है इसको सिंपल पास्ट चाहिए कि पास्ट परफेक्ट चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट चाहिए? अच्छा, इट डिड नॉट राइट सिंपल पास्ट है। अच्छा, डज नॉट राइट सिंपल प्रेजेंट है। समझ रहे हो? डिड नॉट राइट क्या है? सिंपल। और डज नॉट राइट सिंपल। और हैज नॉट रिटन क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट। तो बताओ इसका जोड़ी किस टेंस के साथ लगा है? खाली इसी का? लेटली का भी, येट का भी, ऑलरेडी का भी। तो बताओ येट के साथ क्या लगाएंगे? हैज नॉट रिटन, डिड नॉट राइट या डज नॉट राइट? क्या लगेगा? पक्का लिख दे यहां, हैज नॉट, जगह में कम दिए यार हम, हैज नॉट रिटन, इधर ए लगेगा। ठीक, हाँ, काउंटेबल नाउन है। चलिए, हमको लगता है हम नहीं बताएंगे, आप लोग को बताना होगा। क्या होगा बताओ? क्यों मूव्स होगा? समझ में आ रहा? यूनिवर्सल, इसको कोई बदल नहीं कर सकता। तो मूव्ड होगा क्योंकि ये पास्ट में चला गया। अच्छा, मूव और मूव्स में मूव्स का है, ये बताओ। यूनिवर्सल ट्रूथ में जब भी हम लोग सब्जेक्ट देखते हैं तो नाउन होता है। सूरज, चांद, गांधी जी, जोफ्री चाउसर, यानी जब भी हम लोग बात करेंगे तो नाउन होगा। और नाउन के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? विटामिन एस। चांद हो, सूरज हो, धरती हो, आइस हो, समझ रहे हो? वाटर डैश, वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस क्या होगा? बॉइल्ड या बॉइल्स? अब बॉयल का है नहीं, वाटर नाउन है, वाटर। हाँ, चलो। डिड यू, अच्छा ये तो एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन है। अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब बी का खासियत है अपने बगल में भी फोर लेता है। क्या लेता है? बी से बना इज एम आर, बी से बना वाज वेयर, बी से बना बिन, हर अपने बगल में क्या लेगा बताओ टेंस में? भी फोर। आई हैव बीन प्लेइंग, आई एम प्लेइंग, आई वाज प्लेइंग, आई शैल बी प्लेइंग। मैंने टेंस में अगर बी का फॉर्म आएगा तो V1 के V4, और हैव हैड का आएगा तो V1 के V3, और डू डिड का आएगा तो V1। तो बताओ यहां पर हैव सीन लगेगा, सॉ लगेगा कि सी लगेगा? अब कुछ गधा लोग सोचेगा कि यहां डिड पास्ट है तो V2 लगा दे, लेकिन डिड ऑलरेडी V2 है। डिड क्या है? अब V2 के बाद दोबारा V2, पास्ट 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 होगा कि सिंपल पास्ट होगा? तो बताओ यहां डिड लगने के बाद, ध्यान दीजिएगा, डिड लगने के बाद क्या करेंगे बताओ? V1। बताओ डू लगने के बाद भी, डज लगने के बाद भी, डिड लगने के बाद भी। मैंने ऐसा नहीं खुश होना कि बस डिड दिख गया मैंने पास्ट है, पास्ट मैंने V2, ऐसा आप लोग नहीं करेंगे। ठीक है, बताओ फिर से। इजे मार वाज वेयर बी बिन अपने बगल में क्या लेगा? मैंने बी का कोई वैल्यू पाएगा बगल में? हैव हैड, हैव हैड, डू डज डिड, तो डिड है ना हो, क्या लगा दे बताओ? सौ लगा दें? बोलो सर आप भी गधे हैं, 100 होगा? क्यों नहीं होगा बताओ? डिड लगने के बाद 100, हाँ ये अफर्मेटिव में आता है। अगर यहाँ डिड हट जाता, बताओ अगर डिड हट जाता तो गलत है सही था? बताओ, यू 100 हट सही है ना, लेकिन डिड लग गया तो सीट 100 होगा या सी होगा बताओ? कोई डाउट है? और अभी तुरंत बताए, हैव हैज हैड, हैव हैज उसी का ना गोतिया है हैविंग। हैव हैज हैड का गोतिया कौन है? तो भाई हैव हैज हैड अपने बगल में V1 के V3, ब्रेक, ब्रेकिंग, क्या कोई डाउट है? चलो अब लास्ट बच गया, लास्ट। आई डैश क्रिकेट फॉर द टाइम बिंग, फॉर द टाइम। फैन याद है? फैन अंग्रेजी में फैन मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस। फैन मतलब सर फैन प्रेजेंट कंटिन्यूअस कैसे सर? फैन का पहले फुल फॉर्म देख लो। एफ से होता है फॉर द टाइम बीइंग, फॉर द मतलब फिलहाल, क्या? ए से होता है एट द मोमेंट, एट द फैन याद रखना आप लोगों को, फैन एफ ए, एफ से होता है फॉर द टाइम
यही वाला, फॉर द टाइम, हिंदी में बोलते फिलहाल, क्या बोलते हैं? तो गाना है, कौन गाना है हो? अच्छा, अक्षय कुमार वाला, मैं किसी और का हूं फिलहाल। अच्छा, तो अभी गाना तक क्या सीख रहे हो बताओ? ये गाना तक क्या सीख रहे हो बताओ? गनवे खाली सुनते हो, उसको टेंस में लेके जाओ। देखो, हाँ मैंने बोला मैं किसी और का हूं, मैंने काम चल रहा है कंटिन्यूअस, समझ रहे हो? वहां कंटिन्यूअस का भाव है, तो बताओ फिलहाल, फॉर द टाइम बीइंग। तो भाई फॉर द टाइम बीइंग कंटिन्यूअस का भाव है ना यार, तो हैव प्लेड होगा कि एम प्लेइंग होगा कि प्ले होगा बताओ? एम प्लेइंग। फैन में एफ से फॉर द टाइम बीइंग, फॉर द ए से एट द मोमेंट, एट द, और एन से नाउ, एन से बताओ फिर से, एफ से क्या? ए से, और एन से। तो ये तीनों शब्द का खासियत पता है, बगल में क्या लगेगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब भूल जाओ तो फिर गनवा याद रखेगा, कौन वाला हो? हाँ, तो दिमाग में आ जाएगा कि भाई अभी दूसरा ब्याह कर नहीं सकता, समझ में आ रहा है ना? तो फिलहाल जब भी आएगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस आएगा कि नहीं आएगा बताओ? तो बताओ क्या होगा? आई एम, समझ में आया? कोई डाउट है? चलो तो